वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10 मैथ, चैप्टर है 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए फिर आज के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के जो फॉर्मूलेस है पहले उसको हम देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बेस पर हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। देखो, अगर आपको ये 6 फॉर्मूलाज याद है ना, तो ये मान के चलो कि यूपी बोर्ड में आपने एक 3 नंबर के क्वेश्चन को बहुत इजीली से सॉल्व कर लिया है। बस ये क्या है, अब इससे छोटे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो पूरा 101% चांसेस है कि इससे इस फॉर्मूले 6 फॉर्मूले से आपको 1 या 2 क्वेश्चन बोर्ड के यूपी बोर्ड के एग्जाम में जरूर मिलेगा। क्या इतना क्लियर है? इसलिए इन 6 फॉर्मूले को अच्छे से याद करना। अब मैं इन फॉर्मूलेस के बेस पर क्वेश्चंस करा रहा हूं 11.1 से। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले, मतलब तुम्हारे पास जो त्रिज्या दिया है, कितने, एक वृत्त की त्रिज्या दे रखा है, वो कितना है 6 सेमी। तो 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के मुझे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और क्या कहा है, जिसका कोण कितना है, तुम्हारा कोण है 60 डिग्री। तो जो कोण दे रखा है ये हमारे पास क्या दे रखा है, थीटा डिग्री दे रखा है। और त्रिज्या दे रखा है 6 सेमी, ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है त्रिज्या आर। क्या इतना क्लियर है? अब मैं क्या, ये जो हमारी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है इजीली निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन 2 चीजें हैं हमारे पास पहले क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या कितना दे रखा है, त्रिज्या आर बराबर 6 सेमी। ठीक, अब हम देखते हैं क्या दे रखा है, हमारे पास कोण दे रखा है, कोण दे रखा है थीटा डिग्री। वो कितना है हमारे पास 60 डिग्री। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है थीटा डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू रखते हैं इसमें, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 डिग्री, और ये 360 डिग्री इंटू पाई, पाई की वैल्यू रख दो तो 22/7, क्योंकि जो पाई का मान होता है वो 22/7 या तो तुम 3.14 रख सकते हो, दोनों में से किसी एक को तुम रख सकते हो। तो कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो, ये इसको डिवाइड, अगर 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 छंग 36, तो यहाँ 1/6 इंटू 22/7, ये 6 दो बार लिख लो इसको, तो 1 6 से 1 6 कैंसिल। अब ये बचा क्या है, 22 और 6, 6 दूनी 12, हाथ में 1, 6 दूनी 12 और 1 13, इनसे इसको गुणा कर लो 22/7। अगर इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, अगर मैं 132 को 7 से भाग करूं तो 13 है, 7 1 कम 7, कितना बचेगा 6, और ये 2 आएगा, तो 7 8 56, कितना आ जाएगा 7 8 56, ये 2, और कितना बचेगा 1, सॉरी कितना बचेगा 7 8 7, हाँ 12 में से 6 गया 6, कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आएगा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, फिर 7 नीम, फिर 7 8 56, फिर कितना आ जाएगा 4 0, फिर 7 5 35, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा
18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम आंसर यहां भी रख सकते हो, ये भी तुम्हारा आंसर सही है। यहां पे तुम लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर, और तुम यहां पर भी रख सकते हो। ये दोनों तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश, अब ये मैं बता रहा हूं चतुर्थांश, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें भी मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब देखना है वो कौन सा क्षेत्रफल होगा, लघु त्रिज्याखंड कि हमारे पास दीर्घ त्रिज्याखंड निकालना है। क्योंकि चतुर्थांश है ना, तो एक पूरा त्रिभुज है, जब मैं उसका चतुर्थांश में विभाजित करूंगा तो उसमें मुझे 4 खंड मिलेगा। तो कोई एक खंड जो होगा वो पूरे वृत्त का क्या होगा, एक लघु त्रिज्याखंड होगा। तब मुझे उसकी परिधि कितना दे रखा है, उस पूरे वृत्त की परिधि हमारे पास 22 सेमी दे रखा है। चलिए देखते हैं फिर सॉल्यूशन। हमारे पास मान लो एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, इसको मैं 4 खंडों में विभाजित करता हूं। ये मैंने इसको 4 बराबर खंडों में विभाजित किया, तो ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसमें से किसी एक चतुर्थांश का मुझे, मतलब किसी एक खंड का मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल। चाहे तुम इसका निकालो चाहे इसका, चाहे, क्योंकि सभी खंड आपस में कैसे हैं, बराबर। ये मान लो केंद्र O। अब मान लिया कि इसकी क्या कहते हैं, त्रिज्या तो दिया नहीं है ना, क्या इसकी कोई त्रिज्या दे रखा है, नहीं। तो मान लो इसकी जो त्रिज्या है वो r है, तो ये वाला भी r, ये भी r, ये भी r, ये भी r, और इसके बीच में किसी भी एक चतुर्थांश के बीच में जो कोण बनता है वो ऑलवेज कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। और इसकी पूरी जो परिधि है, ये जो पूरी परिधि है, ये परिधि हमारे पास कितना दे रखा है, 22 सेमी। ये पूरी परिधि कितनी दे रखा है हमारे पास, 22 सेमी। तो अब हमारे पास क्या थीटा है, r नहीं है, बट मैं परिधि से निकाल सकता हूं, क्योंकि परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r बराबर 22। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, r निकाल सकता हूं। यहां से r निकल गया, यहां से थीटा निकल गया। तो क्या मैं ये, और ये हमारे पास क्या है, एक ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक त्रिज्याखंड ही तो है। देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमें, हमारे पास पूरे वृत्त का एक क्या है, त्रिज्याखंड। क्या है ये, त्रिज्याखंड। तो बस मुझे इस त्रिज्याखंड का क्या निकाल लेना है, क्षेत्रफल। और ये क्या है, लघु त्रिज्याखंड का, लघु त्रिज्याखंड का, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो बस मैं लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल वाला क्या फॉर्मूला यूज कर लूंगा। तो देखो सबसे पहले, क्योंकि त्रिज्या नहीं था हमने माना, तो माना वृत्त की त्रिज्या r है। क्या है, r सेमी है। इतना क्लियर है। अब हमारे पास परिधि दे रखा है, परिधि कितना दे रखा है, 22 सेमी। बट हम जानते हैं कि जो किसी भी वृत्त की परिधि होती है वो क्या होता है, 2 पाई r। तो जहां परिधि है, क्या वहां पे मैं 2 पाई r रख सकता हूं, तो यहां क्या आ जाएगा, 2 पाई r बराबर 22। क्योंकि हम जानते हैं पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू पाई का मान है 22/7 गुणे r बराबर 22। इधर भी सब गुणे में है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो r का मान क्या आ जाएगा, बट्टे वाला ऊपर जाएगा और गुणे वाला किस में आ जाएगा, बट्टे। तो r बराबर हमारा आ जाएगा 7/2 सेमी। ये हमारे पास त्रिज्या आ गया, कितना है, 7/2 सेमी। अब हमारे पास थीटा भी है कुछ, क्या थीटा हमारे पास क्या है, थीटा है 90 डिग्री। तो ये एक लघु त्रिज्याखंड है ना, तो मुझे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल
जो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री 360 डिग्री इंटू पाई आर का स्क्वायर। थीटा है हमारे पास 90 डिग्री, ये हमारे पास 360 डिग्री, पाई और इसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास, आर का मान है 7/2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौको 36, तो 1/4 गुणे ये हमारा आ जाएगा 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। 7 से 7 कैंसिल, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 एकम 2 और ये आ जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 एकम 2, और कोई कट रहा है नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 11 सत्ते 77 और ये 4 दूनी 8, तो यही हमारा आंसर है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या है, इस वृत्तखंड का, मतलब ये जो वृत्तखंड है वो इतना क्षेत्रफल घेर रहा है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। इसमें तुम्हें, इस क्वेश्चन में तुम्हें घड़ी के बारे में, घड़ी की सुई के बारे में, कि घड़ी हर एक सेकंड में, हर एक घंटे में, हर एक मिनट में कितने का कोण बनाता है, ये तुम्हें पता चलने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना कि ये घड़ी की मिनट की सुई, ये मैंने माना ये किसकी सुई है, ये मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई है, जिसकी लंबाई कितनी दे रखा है, 14 सेमी। इसकी लंबाई कितनी है, 14 सेमी। तो देखो, अगर मैं एक वृत्त की बात करूं तो क्या जो वृत्त है और जो घड़ी है दोनों सेम होता है? अगर मैं कहूं तो जो घड़ी है वो वृत्त का ही रूप है। क्या है? वृत्त का रूप। तो अगर केंद्र से मैं परिधि तक की दूरी लेता हूं तो त्रिज्या होता है। तो घड़ी में भी जहां घड़ी का सुई, जहां पर वो क्या होता है, सिचुएटेड होता है, वो केंद्र होता है। और पूरा यहां से यहां तक की दूरी, जो मिनट की सुई होता है, पूरा यहां से यहां तक होता है, तो वो पूरा क्या होता है, हमारी त्रिज्या, मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो हमारे पास ये क्या दे रखा है, ये हमारे पास त्रिज्या दे रखा है। ये जो घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दे रखा है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, त्रिज्या। क्या इतना क्लियर है? ठीक। अब कह रहा है, ध्यान से देखना, अब कह रहा है इस सुई द्वारा, ये जो सुई है, पहले सुई यहां पे था, मान लिया मैंने, सुई यहां था, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, कि जैसे ये 12 बजे पर था मिनट की सुई, अब 12 बजे से 1 मिनट पर गया, तो ये कितना मिनट कवर किया है, इसने कवर किया है 5 मिनट। अरे यार, इसने यहां से यहां तक 5 मिनट कवर किया है। कितना मिनट? 5 मिनट। तब कह रहे इस 5 मिनट द्वारा कितना क्षेत्रफल बनाया गया है वो मुझे बताओ। तो ये मान लो पूरा एक वृत्त है, तो वृत्त में एक छोटा सा खंड लिया, तो ये लघु वृत्त खंड हो गया। अब मुझे इसका क्या निकालना है, लघु वृत्त खंड। उसके लिए मुझे त्रिज्या चाहिए और थीटा चाहिए। तो त्रिज्या तो पता चल गया कि हमारे पास 14 सेमी है। अब मुझे थीटा नहीं पता है, ये मुझे थीटा नहीं पता है कि थीटा कितना है। जैसे वो 12 से 5 मिनट तक जाता है, तो उसका हर एक मिनट, सुई का हर एक मिनट जो है, जो मिनट की सुई है, वो हर एक मिनट जो है वो कितने का, 6 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर मैं कहूं कि 5 मिनट में कितना बना रहा है, तो 5 मिनट में 6 डिग्री को किससे, 5 से गुणा कर दो, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। मतलब सुई की जो घड़ी की मिनट की सुई होती है, वो 1 मिनट में कितने का कोण बनाता है, 5 मिनट, 6 डिग्री का। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। तो अगर ये 6 डिग्री का बना रहा है तो 5, क्योंकि 5 मिनट तय कर रहा है, तो 5 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। इतना क्लियर है? ठीक है। अगर ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है तो क्या वाकई में ये 360 डिग्री बना रहा भी है या नहीं? पहले ये देखो जरा। तो ये 30, देखो हर एक 5 मिनट में कितना, 30 है ना, तो कुल कितने हैं, 12। देखो 1 2 3 4, क्यों 12 से स्टार्ट हो गया फिर 12। तो अगर मैं 30 को 12 से गुणा कर दूं, क्या ये बन रहा है? देखो 12 को 12 36 और साथ में 0, 360 डिग्री बना रहा है। हाँ, मतलब इसका हर एक मिनट जो है वो 6 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अगर ये हर एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये 5 मिनट में कितने का कोण बना रहा है,
30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तब मैं इसका जो ये लघु खंड मुझे मिला है, त्रिज्या खंड, इसका मैं निकाल सकता हूं। क्या आ जाएगा? सबसे पहले देखो हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, त्रिज्या। त्रिज्या कितना दे रखा है हमारे पास? 14 सेमी। 14 सेमी। हम जानते हैं कि 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 5 मिनट में, तो 5 मिनट में हो जाएगा 6 गुणे 5, तो कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो ये हमारा क्या है? थीटा है। अब मैं, मेरे पास आर भी है, थीटा भी है, तो मैं अब लघु त्रिज्या खंड का लिख सकता हूं ना। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? थीटा डिग्री बाय 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। रखो जरा, ये कितना है? 30 डिग्री बाय 360 डिग्री गुणे 22/7 गुणे ये कितना है? 14 ना। तो 14 गुणे 14 हो जाएगा कि 14 का स्क्वायर, तो 14 गुणे 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/12 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 14। तो 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 छन 12, फिर 2 से काटोगे तो 2 तिया 6, और ये कितना जाएगा? 11। तो ऊपर कितना है? 11 गुणे 14 बट्टे में 3। 14 को 11 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 1 गुणे 4 एकम 4, यहाँ 1, तो यहाँ आ गया 4, 4 और 1 5, 1, तो कितना आ गया हमारे पास? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये जो मिनट की सुई है वो 5 मिनट में इतना क्षेत्रफल कवर कर रहा है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है तो इसे नोट डाउन कीजिए। और हाँ, आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ताकि जो वीडियो की लेंथ है, ड्यूरेशन है, वो ज्यादा ना हो, आसानी से अपलोड हो जाए, वीडियो की क्वालिटी खराब ना होते हुए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। साथ ही साथ अपने यार दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।